शताक्षी जल्दी रेडी हो जाओ। बस आई 5 मिनट। सर आपका ऑर्डर। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है, ले लो। कितने पैसे हुए? 499। स्कैनर दो। सर ये लीजिए। हो गए। अरे यार कितना टाइम लगता है तुम्हें सजने संवरने में? बस 2 मिनट में हो गया। पिछले 10 मिनट से ना 2-2 मिनट बोल रहे हो। चलो यार, वी आर गेटिंग लेट। बस हो गया ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना ना डाइनिंग टेबल पर रख रहा हूँ, फटाफट खाओ और निकलते हो। ओके ठीक है। अरे तुम, लेकिन हमने तो आज कुछ ऑर्डर नहीं किया, हमारे घर पे तो खाना बना है। सर मैं कोई ऑर्डर देने नहीं आई हूँ आज। फिर क्यों आए हो? सर आपने मुझे कल कितने पैसे दिए थे? यही 499। नहीं सर, कल आपने मुझे 499 नहीं बल्कि गलती से 4999 सेंड कर दिए थे। क्या 4999? वेट लेट मी चेक। अरे हाँ, मैंने तुम्हें 4999 कर दिए। यार मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक यू सो मच यार, तुम तो बहुत ईमानदार लड़की निकले। ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्कैनर देता हूँ, तुम मेरे पैसे इस पर वापस कर दीजिए। नहीं सर, मैं आपके पैसे आपको वापस नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि सर आपके पैसे मेरे पास नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पैसे तुम मुझे वापस नहीं करोगे और खर्च कर दिए? क्या हो गया सैम? अरे अजीब लड़की है यार ये। कल पार्सल लेकर आई थी तो मैंने इसको 499 की जगह 4999 कर दिए। अभी मेरे दरवाजे तक भी चली आई और वापस करने के बजाय ये कह रही है कि मैंने खर्च कर दिए। हाँ भाई, ये कौन सी बात है? अगर सैम ने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे करे हैं और तुम बताने भी आई हो तो पैसे वापस करो ना। मैम सर, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं बेईमान लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। दरअसल बात यह है, मेरे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है और मेरी जगह अगर कोई और होता वो आपके पैसे लेके यहाँ से चला भी जाता, वो यहाँ वापस कभी नहीं आता। वो तो मैंने आपके पैसे अपने घर की परेशानियों में खर्च कर दिए। दरअसल बात यह है, हेलो। हाँ दीदी। भाई सुन, मैं तेरे अकाउंट में ना अभी 4000 रुपए भेज रही हूँ। 4000 रुपए? हाँ, तू एक काम करियो, वो 4000 रुपए लेके ना हॉस्पिटल चला जाइयो और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई है ना, जाकर वो ले लियो। अच्छा ठीक है, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू छोड़ ना, कहाँ से आए पैसे, कहाँ से नहीं आए, ये सारी बातें छोड़। तू अभी के अभी हॉस्पिटल जा और सारी की सारी दवाइयाँ खरीद ले। और सुन, हाँ और पैसों की जरूरत होगी ना तो मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। सर आपकी पैसों की वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैंने जाने अनजाने में आपसे पैसे ले तो लिए हैं पर मुझे वो लौटाने बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे किसी के भी हक के पैसे नहीं ले सकती हूँ जो मैंने कमाया ही नहीं है, तो इसलिए सर मैं आपके पास आ गई आपको सारा सच बताने के लिए। लेकिन सर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगी। क्या करना चाहिए शताक्षी? सैम, ईमानदार तो ये लड़की है, अगर ईमानदार नहीं होती तो ये बताने ही नहीं आती, पैसे लेके भाग जाती और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें तो खुद ही नहीं पता तुमने एक्स्ट्रा पैसे करे हैं। तो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। वैसे तो तुम मेरे लिए एक अनजान लड़की हो, लेकिन अगर यहाँ तक चलकर आए हो तो ईमानदार तो है ये लड़की। अच्छा तुम एक काम करो, तुम शताक्षी को अपना नंबर दे दो, तो जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो कॉल कर देना इसको। शताक्षी बोलो नंबर। मैम लिखिए 99000335। ओके, देखो मिस कॉल आई होगी। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो कॉल कर देना, या फिर मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। कितना टाइम चाहिए वैसे? मैम बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है। तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गई। सैम देखो जरा कौन आया है। अरे वाह, ये लड़की तो सच में आ गई। भाई मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा देख रहा हूँ जो पैसा लेने के बाद खुद से वापस देने आ गया। नहीं तो ये जमाना ऐसा है, अगर गलती से आप किसी को उधार दे दो ना तो वो उस गली से गुजरना छोड़ देता है। मैडम ये लीजिए आपकी अमानत,
सर, आपके पैसे लौटाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे। आप नहीं जानते आपके इन पैसों से मेरी कितनी मदद हुई है। मेरी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो भगवान का शुक्रिया अदा कि आपके पैसे गलती से मेरे पास आ गए और मैंने अपनी माँ का इलाज करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। सैम ने तुम्हें गलती से पैसे दिए, लेकिन तुम्हारी उससे मदद हो गई। लेकिन ईमानदारी तो तुम्हारी रही ना इसमें, कि तुम आई बताने के लिए, फिर तुमने पैसे भी वापस करे। ऐसा इंसान मैंने भी नहीं देखा आज तक। राइट। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम इनको बैठाओ और एक कप चाय पिलाओ। ओके? अंदर आओ ना। Don't worry, sir. My mother will pay my fees very soon. सोफिया बेटा, Sir, I call you back later. आज आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ है? वो मेरी मम्मा की तबीयत खराब है। तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, हमारा कोई और स्टाफ गाड़ी साफ कर लेता। नहीं सर, हमें आने की जरूरत क्यों नहीं थी? अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो हमारी सैलरी कट हो जाती और हमें पूरी सैलरी की जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी मैंने सुना आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे और आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? वो मेरे प्रिंसिपल सर थे और मैंने इंग्लिश ना स्कूल से सीखी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। छोड़िए ना सर, आप किस काम वाली बच्ची के मुंह लग रहे हैं। हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। आई नो सूरज कि हमारे मीटिंग है और हम लेट हो रहे हैं, लेकिन जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो शायद आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सॉरी सर। हाँ बेटा, बताइए आप किस स्कूल में पढ़ने जाते हो? DPS स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। क्या? सीरियसली? अरे वो तो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है, लेकिन तुम्हारी मम्मा इतने फीस कैसे अफोर्ड कर पाती है? क्या है ना सर, मेरी मम्मा ना यहाँ पर भी काम करती है और भी बहुत सारी जगहों पे काम करती है, तो वहाँ से भी सैलरी आती है। मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ सकूँ। ओ हेलो, हम तेरी राम कथा सुनने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी हम बहुत लेट है अपनी मीटिंग के लिए। और क्या बोला तूने? DPS स्कूल में पढ़ती है। तुझे पता भी है कितनी महंगी फीस है वहाँ की, कितने बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। अपनी शक्ल देखी है तूने? अच्छा, तो DPS स्कूल में सिर्फ अच्छी शक्ल वाले पढ़ सकते हैं? यू मीन अमीर लोग, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते? ये हक किसने दिया आपको? सर मतलब प्लीज शट योर माउथ। और आगे से अगर मैं किससे बात करूँ ना, तो बीच में इंटरप्ट मत करना। बेटा, इनकी बात आप इग्नोर करो। बाकी आपकी मम्मा हमेशा से यहाँ बहुत अच्छे से और लॉयल्टी से काम करती आई है। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम भी उसी तरह ईमानदारी से काम करो। जी सर, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मैं एकदम अच्छे से काम करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर वो ना मैं फाइल ऊपर ही भूल आई। सताक्षी, आर यू सीरियस? वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट और तुम फाइल ऊपर छोड़कर आ गए हो। सर बस 1 मिनट में यूं गई यूं आई। जल्दी जाओ। इधर सुन, तेरी वजह से ना आज मुझे पहली बार सर ने डांटा है। तुझे पता है कौन हूं मैं? इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ। तुझे और तेरी माँ को ना यूं निकलवा के फेंक दूंगी। क्या बोल रही थी तू? DPS स्कूल में पढ़ती है, 2 लाइन इंग्लिश की क्या सीख ली? पंख लग गए तेरे? हाँ, आगे से ना सर के सामने अगर चटर पटर की ना तूने, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तेरी वजह से पहली बार मुझे डांट पड़ी है। अब मेरे लिए ना कॉफी बना कर लेकर आ कैबिन में फटाफट। जी मैम। सर आपने बुलाया? जी हाँ, मैंने आप दोनों को बुलाया। एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक गुड न्यूज़ देनी है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी में बहुत अच्छा काम करता है तो बॉस उसके काम से इम्प्रेस होकर उसका प्रमोशन करता है। लेकिन आपने कभी सुना है डिमोशन किसे कहते हैं? डिमोशन? नहीं सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जब आप किसी हायर पोस्ट पे काम कर रहे हो और आपको ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया जाए, मतलब लोअर पोस्ट पे, उसको हम डिमोशन बोलते हैं। तो आज हमारी कंपनी में किसी का डिमोशन होने वाला है। सर प्रमोशन होते हुए तो देखा है, डिमोशन किसका हो रहा है? सर हम भी तो देखें वो अनलकी पर्सन कौन है जिसका डिमोशन हो रहा है। मिस सताक्षी, बधाई हो, वो अनलकी पर्सन आप ही हो। सर मेरा? सर मैंने क्या किया है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बिल्कुल हो सकती हो, क्योंकि इस कंपनी का बॉस मैं हूँ और मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ और कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो अब से मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटा के कस्टमर रिव्यू फील्ड में डालने वाला हूँ। अब आप कस्टमर को कॉल करना और उनके रिव्यू लेना, तब देखना वो कैसे आपके साथ मिसबिहेव करते हैं
और आपके साथ गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, शायद तब आप तो रियलाइज हो कि जब हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो हमें कितना बुरा फील होता है। हाँ सर, आप इस कंपनी के बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आप ऐसे मुझे लो पोस्ट पे नहीं डाल सकते हैं। मैंने कस्टमर फीड में जाने के लिए इतनी पढ़ाई नहीं करी है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मैंने पढ़ाई इसलिए करी है। बिल्कुल सही कहा शताक्षी आपने, आप बहुत एजुकेटेड हो और आपका रिज्यूम भी बहुत अच्छा है। शायद तभी हमने आपको अपनी कंपनी में सीधा मैनेजर की पोस्ट ऑफर की थी। लेकिन आप शायद भूल गए हो कि पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हमारे अंदर थोड़े से एथिक्स और संस्कार भी होने चाहिए, जो आप शायद भूल गए थे। तभी आप हमारी कंपनी में जो लोअर पोस्ट पे काम करते हैं उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हो और बदतमीजी भी करते हो। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैंने किसके साथ मिसबिहेव किया है? तो आप कहना चाहते हो आपको बिल्कुल याद नहीं कि आपने रिसेंटली किसके साथ बदतमीजी की है और किसके साथ बहुत अरसे से बदतमीजी करते हुए आ रहे थे? नो सर, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी। शताक्षी, झूठ बोलने की भी हद होती है। शायद तुम भूल रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर पे भी एक कैमरा लगा हुआ है जिसका एक्सेस मेरे पास है। रुको दिखाता हूँ, ये देखो। रुको मैं बुलाता हूँ। सोफिया बेटा अंदर आना। जी सर। क्या मुझे बताओगे कि शताक्षी ने आपको क्या बोला था? सर इन्होंने मुझसे बोला था कि सर के सामने तेरी ज़्यादा जुबान चल रही है, आज के बाद सर के सामने कुछ मत बोलियो, ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ रही है, ज़्यादा पंख लग गए तेरे, और तेरी माँ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो तू भी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई हो। अब कुछ बोलना चाहोगे? सर वो आई नो तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि जब इंसान खुद गलती करता है और उसको पता होता है कि उसने गलती की है, तब उसके पास वर्ड्स नहीं होते झूठ बोलने के अलावा। तभी तुम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि तुमने क्या किया। अरे तुम एक बार देख तो लेते कि 5-10 हज़ार रुपए में एक मामूली से नौकरी करने वाली बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम, और इनकी माँ को भी तुम इसी तरह से ट्रीट करते हो। अरे इनकी माँ तो तुम्हारी माँ जैसे भी है ना, क्या तुम अपनी माँ के साथ भी इस तरह से मिसबिहेव करते हो? नहीं ना, तो फिर इनके साथ क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम अमीर लोग जो होते हो ना, उनके अंदर दिमागी प्रॉब्लम होती है, खुद को बड़ा समझना और गरीब लोगों को हमेशा छोटा समझना। इसलिए जब भी कोई कमजोर इंसान देखोगे तो उस पर रौब झाड़ोगे, लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं आपको कस्टमर रिव्यू फीड में डालने वाला हूँ, अब आप उसी में काम करोगे। शायद यही आपकी पनिशमेंट है। सर आई प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। लेकिन सर मैं इतने बड़े पोस्ट से इतने छोटे पोस्ट पे सर क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी? ठीक है, जिनके साथ आपने बदतमीजी की है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अगर इसने बोल दिया तो आप ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो। सोफिया बेटा, इसने जो भी आपके साथ मिसबिहेव और बदतमीजियाँ की है, क्या आप इनको माफ करना चाहोगे? कोई बात नहीं सर, सबसे गलती होती है। अगर इतने अपनी गलती का पछतावा है तो आप इनको एक मौका दे सकते हैं। देखा, उसी ने आपकी नौकरी बचाई जिसके साथ तुम इतने बदतमीज से पेश आए थे। आप खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर काम करो। सॉरी सर, सॉरी बेटा। और सूरज, तुम अच्छा हुआ कि तुमने इनके साथ बदतमीजी नहीं की, नहीं तो आज तुम भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते। तुमने सिर्फ जब मैं इससे बात कर रहा तब बीच में इंटरप्ट किया, इसलिए मैंने तुम्हें तभी डांट दिया। आगे से इस चीज का ध्यान रखना। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम भी जा सकते हो। और बेटा तुम, हम यहाँ पर छोटे बच्चों से काम नहीं कराते। आज तो आप आ गए थे गाड़ी साफ करने के लिए, आगे से आप खुद मत आना। जब भी आपकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो उनको भेज देना, ठीक है? जी सर, जैसा आप कहें। और एक बात और, अब से मैं आपकी मम्मी की सैलरी भी बढ़ा रहा हूँ ताकि वो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर सके, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हो और आपको अपनी फैमिली का बहुत नाम रोशन करना है। ओके? जी सर। ठीक है, अब आप जा सकते हो। हटिए हटिए वहां से हटिए। पापा ये पकड़ो अपनी 6,000 रुपए तनख्वाह और ये नौकरी छोड़ दो। सोफिया पागल हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पे होना चाहिए, यहाँ कहाँ से आ गई तुम? पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप ये नौकरी छोड़ दो। इन पैसे से मेरी ट्यूशन फीस तो जा नहीं पाती है, घर का कोई खर्चा तो निकल नहीं पाता है, इससे बढ़िया आप ये नौकरी छोड़ दो। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो? तुम जाओ चुपचाप घर जाओ, मैं शाम को मिलूंगा तुम्हें। पापा मेरी बात कान खोल के सुन लो, आप ये नौकरी छोड़ दो, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। शताक्षी,
इस गार्ड को और गार्ड की बेटी को मेरे कैबिन में भेजो, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। ओके सर। बदतमीज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? घर जाओ। जा रही हो नहीं जा रही? ओए, बच्ची पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तूने अपनी बच्ची को कोई संस्कार नहीं दिए हैं क्या? कंपनी में आके ये ड्रामा मचा रखा है इसने। सॉरी मैम, मैं इसे अभी घर भेजता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है इसको घर भेजने का। सर ने ना तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, और ये जो पटर पटर बोली थी ना, सर बोल रहे हैं कि कैबिन में भेजो इन दोनों को। मेरी बात अच्छे से सुन ले, अगर तेरी बेटी ने कैबिन में जाके अपनी जुबान चलाई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसको समझा दियो वहां पे अपनी जुबान कम चलाए, और तू कैबिन में ना मुंह कम चलाइयो। कहा था ना चुप रहना, खुद भी डांट पड़ेगी, मुझे भी डांट पड़वाएगी। सर मैंने गार्ड और उसकी बेटी को बुला दिया है, मैं चलती हूँ। 1 मिनट सताक्षी, अभी मुझे तुमसे और भी काम है। अंदर आना। जी सर, आपने बुलाया? हाँ तो सताक्षी, आप इन दोनों को जानते हो? जी सर, ये हमारी कंपनी का गार्ड है और वो उसकी बेटी। आपने तो बुलाने के लिए बोला था। जी हाँ, मैंने बोला था। एक्चुअली इनकी बेटी बाहर ऑफिस के चिल्ला रही थी और कुछ 6,000 रुपए के बारे में बोल रही थी कि इनके पापा को 6,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। एक्चुअली हमारे यहाँ जितने भी गार्ड काम करते हैं उनकी सैलरी 12,000 है, ना कि 6,000। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों? वैसे मुझे काफ़ी अजीब लगा कि हमारे ऑफिस के आगे इस तरह से कोई चिल्ला कर बात कर रहा है, बट चिल्लाना फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों? कि क्या मैं जान सकता हूँ सूरज, आपकी सैलरी कितनी है? 12,000 सर। मुझे नहीं पता इसकी बेटी ऐसा क्यों बोल रही थी। क्या पता सर, इसने अपने घर में कम सैलरी दी हो और बोला हो कि 6,000 सैलरी है, इसलिए इसकी बेटी को पता ना हो। मैं तो इसको 12,000 ही देती हूँ। सर आप तो जानते हैं ना इन लोगों का पीना खाना, 6,000 अलग रखता होगा अपने लिए, और क्या। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हो कि आप इनको 12,000 की सैलरी प्रोवाइड कराते हो, राइट? बेटा, क्या ऐसा ही है? आपके घर पे 12,000 रुपये महीना सैलरी पहुंच रही है और आप 6,000 क्यों बोल रहे थे? सर पापा तो घर पे सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी लाते हैं, उनसे हमारा ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता है। चुप करो तुम। सर ये बच्ची है, इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पूरी तनख्वाह मिलती है 12,000 रुपये। देखा सर, देखा, मैं तो इन्हें 12,000 ही देती हूँ। पापा आपने हमसे झूठ क्यों बोला? जब आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है तो आप घर पर 6,000 रुपये क्यों लेकर आते हो? आपको पता है ना हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। सर मेरी ट्यूशन फीस भी ढंग से नहीं जा पाती है, मैं स्कूल में भी कैसे कैसे पढ़ती हूँ, घर का राशन तक नहीं ढंग से आ पाता है। और पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सोफिया चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सारी ऑफिस की बातें हैं। घर चलो, मैं सब समझा दूंगा, अभी चुप रहो। सर इसकी बात पे आप ध्यान मत दीजिए, मैडम सही कह रही है। लेकिन मुझे पता तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 6,000 रुपये इन गरीबों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और हर महीने 6,000 रुपये कम ये घर लेकर जाता है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। एक बार मैं खुद सिस्टम में चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें सैलरी कितनी मिल रही है और कितने महीने से। सर चेक करने की क्या जरूरत है, मैं बता रही हूँ ना, मैं 12,000 ही देती हूँ सर इसको सैलरी। वेट, लेट मी चेक। शी इज राइट, सैलरी तो आपको पर मंथ 12,000 ही जाती है, और जब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से लेके आप तक पूरा रिकॉर्ड है 12,000 रुपये महीने ही सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है। फिर आप घर पर 6,000 रुपये महीना क्यों लेकर जाते हो? सर मैंने बोला ना, अब झूठ बोल रही होगी इसकी बेटी, देखने से ही चालाक लग रही है सर। बस करिए मैडम, बहुत हो गया। अभी तक आप मुझे झूठा बोल रही थी, मैं कुछ नहीं कह रहा था। अब आप मेरी बेटी को झूठा बोल रही है। सर मैं आपको सच बताता हूँ, सच ये है कि जब से मैंने ज्वाइनिंग करी है पिछले 6 महीने से ये मैडम मुझे 6,000 रुपये दे रही है, मेरी पूरी तनख्वाह दे ही नहीं रही। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा था तो उन्होंने मेरे से लिखवाया था एक कागज़ पे कि आपको पूरी 12,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, इन्होंने साइन भी करवाया था। लेकिन पिछले 6 महीने से ये मुझे आधी तनख्वाह दे रही है, बाकी 6,000 रुपये का ये क्या करिए? सर इनसे पूछिए आप। झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ ये बोल रही है। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई कहीं मुझे नौकरी से निकाल दे। लेकिन तुमने इस बारे में मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? अगर आज तुम्हारी बेटी नहीं आती, मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची ने अपनी आवाज़ उठाई, इवन अपने पापा के लिए। सूरज आपको पता है, जब किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी होती है ना, और वो इंसान उस नाइंसाफ़ी को झेलता रहे, तो वो उतना ही हकदार होता है जितना नाइंसाफ़ी करने वाला। तो इसमें सरासर तुम्हारी गलती है जितनी सताक्षी की। जी सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं डर गया था। सर ये जो 6,000 रुपये देती थी उसी से मैं इसकी ट्यूशन और स्कूल की फ़ीस देता था और उससे मेरा घर चलता था। सर जब इन्होंने मुझे 6,000 रुपये दिए उसके साथ साथ मैं नौकरी भी ढूंढ रहा था, लेकिन सर आपको तो पता ही है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी।
वो तो इनका झूठ का मुझे तब पता चला, तब मैंने इनसे कहा कि मेरी सैलरी अकाउंट में क्यों नहीं आती। तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ एम्प्लॉय की किसी की सैलरी हम अकाउंट में नहीं देते, कैश में देते हैं। तो पिछले 6 महीने से ये मुझे कैश में 6,000 रुपये दे रही है। सर मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मेरे मन में ख्याल आया कि किसी दिन आपको बता दूं सच, लेकिन मैं डर गया था सर। जब इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाता ना तो फिर उसका जुल्म बढ़ता चला जाता है। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं, न जाने ये लड़की कितनों के साथ ये सब करती होगी। शताक्षी, तुम्हारी यहाँ पर सैलरी कितनी है? 45,000। क्या आपको ये सैलरी भी कम पड़ रही थी जो 6,000 रुपये महीना तुम इनकी सैलरी से कट कर रहे थे? शताक्षी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जितने महीने से तुमने इनकी सैलरी 6-6 हज़ार रुपये कट करी है ना, उतनी ही सैलरी इनको मिल जानी चाहिए, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें जेल कराऊंगा। और मेरे पास एक गवाह नहीं बल्कि 2 है। जी सर, मैं इस मंथ की सैलरी से इनको पैसे दे दूंगी। जी हाँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, सैलरी देने के बाद अपना रिजाइनिंग लेटर यहाँ पे रख देना। यू आर फायर्ड। सर रिजाइनिंग लेटर क्यों? मैं पैसे वापस तो कर रही हूँ ना सर, मैं आगे से नहीं करूंगी ऐसा। पैसे तो आप इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि आप पकड़े गए हो और आपकी चोरी सबके सामने आ चुकी है। लेकिन मैं किसी बेईमान को अपने ऑफिस में नहीं रख सकता, वो भी सीधा मैनेजर की पोस्ट पे। अब आप जा सकते हो, लीव। सॉरी सर। और बेटा तुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आज आप नहीं आते ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपके पापा के साथ ये सब चल रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से जितने भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम करते हैं उनकी सैलरी पर्सनली मैं हैंडल करूंगा। और हाँ, एक बात और, अब आपको पढ़ाई में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अब से मैं आपके पापा की सैलरी 12,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये महीना कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? जी सर, बहुत खुश हूँ। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। जी सर। सो जाओ ना, बात क्यों नहीं सुनते हो? एक बार में सो चलो। बहू, ये किसे छुपा रही है कंबल में है? और किससे बात कर रही थी? कोई भी नहीं है ससुर जी, मैं अकेली ही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। किसको बोल रही थी सो जाओ सो जाओ? सैम, सैम। क्या हुआ पापा, शोर क्यों मचा रखा है? बेटा पूछना इससे कंबल में कौन है? शताक्षी, पापा क्या कह रहे हैं? तुमने कंबल में छुपाया किसी को? किसी को भी नहीं, मैं ही हूँ बस रूम में। ससुर जी को ना कोई गलतफहमी हो गई है और कोई बात नहीं है। तुम आ गए, मैं तुम्हारे नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं शताक्षी देखो, मुझे ना सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा कि तुमने कंबल में किसको छुपाया है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इसमें कोई और है तो अच्छा नहीं होगा। बताओगे किसको छुपाया तुमने? सैम, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने बोला ना इसमें कोई भी नहीं है और तुम्हें पता है कि इस घर में और कोई भी नहीं रहता है, मैं और तुम। बस तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। शताक्षी, हमें ना कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि आज सब कुछ सच सच सामने आ गया। अच्छा हुआ कि पापा ने देख लिया, नहीं तो पता नहीं मैं कब तक अंधेरे में रहता। शताक्षी, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया, तुम्हें आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और ना तुम पे उंगली उठाई, लेकिन आज तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है। सैम, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ना पिलो के साथ ही सोती हूँ, तुम्हें पता है। तो बस मैं पिलो के साथ सो रही थी और पिलो मैंने अंदर डाल दिया और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है। अरे पिल्लो कब से हिलने लगे? मैंने खुद अभी अपनी आंखों से दिखा ये सब हिलते हुए। हमने ना तेरे पे बहुत विश्वास किया, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे निकलेगी। अब तेरे माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी और अब हम तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुझे आज इस घर से जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा पापा ने, जो औरत लॉयल नहीं ना उसका इस घर में भी कोई काम नहीं। आज तो तुम हमेशा के लिए इस घर से जाओगे, नहीं तो मुझे अभी भी बता दो कि तुमने इस कंबल में किसको छुपाया है। सैम, मैं क्या दिखाऊं जब कमल में कुछ है ही नहीं तो? शताक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं खुद देख लेता हूँ। सैम, इसमें कुछ भी नहीं है जब मैं कह रही हूँ। अगर इसमें कोई नहीं है तो तुमने कंबल खींचा क्यों? इससे साफ पता चल रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? हाँ, अब तक था, अब नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंबल के अंदर है कौन। हटाओ इसको। आप दोनों नहीं मानोगे? नहीं मान। ठीक है भाई। सूरज, ये तुम्हारा भाई? अरे सूरज, क्या कर रहा है यहाँ पे और तुमने इसको इस तरह क्यों छुपाया हुआ है? ये अभी आया था दोपहर में आप दोनों से मिलने के लिए, लेकिन आप दोनों थे नहीं और आप लोग हमेशा काम में बिजी रहते हो, तो मैंने सोचा कि शाम में ही आपसे मिलवा दूंगी। दिन में क्या ही डिस्टर्ब करना है, शाम में तो आओगे आप दोनों। तो मैंने इसको बोला रात में रुक के सुबह चला जाइयो तू।
तो ये बस लेटा हुआ था और हम दोनों बस मस्ती कर रहे थे। अपने छोटे भाई के साथ क्या मैं मस्ती भी नहीं कर सकती? और अचानक से ससुर जी आ गए और मैंने इसको कमल में डाल दिया। पर ससुर जी ने एकदम से ऐसे बोला कि किसको छुपा रखा है, तो बस मैंने इसको कंटिन्यू चलने दिया। मुझे भी देखना था कि मेरे हस्बैंड को मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है या नहीं है, पर दिख गया इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। एक बार प्यार से पूछा तो होता। यकीन? तुम यकीन की बात कर रहे हो? अरे तुमने किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी पापा के आगे और मेरे आगे, और तुम यहाँ पे भरोसे की बात कर रहे हो। अगर हम दोनों की जगह तुम यहाँ पे होते और मैंने यहाँ पे किसी लड़की को छुपाया होता ना, फिर तुम क्या करते? क्या तुम इस तरह प्यार के दो अल्फाजों से हमसे पूछते कि सैम तुमने जरा दिखाना चाहोगे कि यहाँ पे किस लड़की को छुपाया है? साक्षी, हम दोनों तुम पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात भरोसे की नहीं थी, यहाँ पे बात सिचुएशन की थी। इंसान एक बार पूछ भी सकता है, प्यार से पूछ सकता है, लेकिन ससुर जी एकदम चिल्लाए और आप भी कि हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तुम पे। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना कुछ बोलते हो दीदी को, वो तो आज मैंने सुन लिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता, पता नहीं आप दीदी को क्या क्या बोलते होंगे, और पता नहीं दीदी ये आपको क्या क्या सुनाते होंगे। नहीं सूरज, यहाँ पर तुम टोटली गलत हो। हमने आज तक तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं बोला, और मैंने क्या, बल्कि न पापा ने कुछ कहा न मम्मी ने। हम सब इसके साथ बहुत प्यार से रहते हैं और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। इसको बहू कम बेटे ज्यादा समझा जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर इस तरह का मजाक तुम लोग हमारे साथ करोगे तो बहू तो घर की इज्जत होती है ना, गुस्सा किसी को भी आ जाएगा। अरे कम से कम देख तो लेते कि तुम बुजुर्ग के साथ मजाक कर रहे हो। हाँ, इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर तुम्हें और तुम्हारे भाई को बुरा लगा इस चीज का, तो पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। बहू, मुझसे भी गलती हो गई, पहले मुझे पूछना चाहिए था, माफ कर देना। चलो जाने दो, जो हो गया। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आप दोनों फ्रेश हो जाइए। ठीक है, लगा दो खाना। तू भी उठ, चल फ्रेश हो, तेरे लिए भी खाना लगाऊंगी।